नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज में अपन 12 पार्ट देख चुके हैं। आज अपन परसेंटेज का 13वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों पूरी देखें, और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अन्यथा मत करना। और जो चैनल पे न्यू है उनसे चैनल इससे पहले यानी कि परसेंटेज के अपन 12 पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था, यानी कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से अपन ने परसेंटेज स्टार्ट किया है और स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच गए हैं। और अपन 12 पार्ट यानी कि लगभग 80 क्वेश्चन 80-90 क्वेश्चन देख चुके हैं, और आज 13वां पार्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आप अपने आज पार्ट 13 में जो क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन होंगे वर्ग और आयत के ऊपर, यानी कि वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत की लंबाई में परिवर्तित, लंबाई को घटा दी जाए, चौड़ाई को बढ़ा दी जाए, लंबाई को भी बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को भी बढ़ा दी जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज अपन पार्ट 13 में देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन पार्ट 13 की ओर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 13। और दोस्तों पार्ट 13 में जो क्वेश्चन देखेंगे, कहने का मतलब आयत और वर्ग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज में बन सकते हैं या रिपीटेड हैं, टोटल क्वेश्चन अपन इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि अपन बिल्कुल बेसिक से, यानी कि क्वेश्चन कह रहे थे किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ग है, यानी कि वर्ग यानी कि आपको पता होगा कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। यानी कि वर्ग का दोस्तों जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि भुजा उसका है। और क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है उसकी, यानी कि प्रत्येक भुजा, कहने का मतलब 10% वृद्धि कर दी गई है। तो अब यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल में टोटल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता चुका, जब अपन परसेंटेज में बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे अपन 100 पर, कहने का मतलब दोस्तों 100 पर क्यों वर्क करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में खुद का 100% होती है। तो अपन बात करते हैं यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10%, यानी कि यहां से जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है दोस्तों 10%। और वर्ग का सूत्र होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, यानी अपन कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन को दोस्तों एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से देखने जा रहे हैं, यानी कि यहां पर अपन को 10 की जगह 20 की वृद्धि कराए, 30 की कराए, 40 की कराए, वर्ग का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कमी या वृद्धि कराई जाए तो अपन इस प्रकार की ट्रिक्स, यानी कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो स्टूडेंट को बिल्कुल भी मैथ का लेवल यानी कि नहीं आता है वो भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब 10 की वृद्धि, यानी कि दोस्तों 100 पर 10 की वृद्धि, तो अपन कहां पहुंचे, यानी कि 110 पर। और दोस्तों जैसे ही अपन 110 पर पहुंचेंगे और कुछ अपना वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां से अपन देखेंगे दोस्तों, यानी कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, तो अपन 100 से कहां पहुंचे दोस्तों 110 पर, 110 इंटू 110 और बटे 100। और दोस्तों जैसे ही इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे यहां से, तो अपन यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे और 11 इंटू 11 करेंगे, तो यहां से जो अपना निकलेगा 121%। अब दोस्तों कहने का मतलब 121%, और अपना पहला जो क्षेत्रफल था वो था अपना 100%, यानी कि दोस्तों 100 से अपन कहां पहुंचे 121% पर। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 21%, यानी कि कहने का मतलब 100% तो अपना वर्ग का क्षेत्रफल पहले था, और अपना 10% जो वृद्धि की है, यानी कि 10% वर्ग का क्षेत्रफल प्रत्येक भुजा बढ़ाई गई है, उसकी वजह से अपना नया क्षेत्रफल बन रहा है 121। अब क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहां से अपने जो वर्ग के क्षेत्रफल में
अपना यानी कि पहले 100% था क्षेत्रफल और 10% वृद्धि करने से प्रत्येक भुजा में 121%। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ से जो अपना फाइनल आंसर होगा वो होगा यानी कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो दोस्तों 21% वृद्धि होगी। यानी कि 100 से 21 फालतू, यानी कि अपन 100 से 21 यानी कि 100 से जैसे ही पार जाएंगे तो वृद्धि, और जैसे ही 100 से कम होगा यहाँ पर यानी कि कमी करती जाए, 100 से कम होगा तो दोस्तों अपन कहाँ पहुंचेंगे, कमी की ओर। यानी कि क्वेश्चन कह रहे हैं दोबारा समझने की कोशिश कीजिए एक बार बिल्कुल बेसिक से। और यानी कि क्वेश्चन कह रहे हैं 10% की वृद्धि, तो दोस्तों 100 पर जैसे ही अपन 10% की वृद्धि करेंगे तो अपन कहां पहुंचे 110 पर। और क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा में, और वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर 110 × 110 बटे अपन परसेंटेज के लिए 100। और जैसे ही दोस्तों यहां से इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 और इस 0 से इस 0, 11 × 11। यानी कि दोस्तों इससे पहले मैंने कहने का मतलब वर्गमूल और घनमूल को कराने का उद्देश्य यही था, क्योंकि वर्गमूल घनमूल कराने से अपनी परसेंटेज बिल्कुल इजी हो गई, और परसेंटेज कराने से अपना लाभ आने, यानी कि अपन मैथ को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, यानी कि जैसे जैसे अपन को जरूरत जिस प्रश्नावली की पड़ती जाएगी वैसे दोस्तों मैंने आपको 11 का स्क्वायर बताया था, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि 121%। और दोस्तों अपना 100% था, 100 से 121 पहुंचे, तो कहने का मतलब अपनी जो प्रतिशत यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वह होगी दोस्तों 21% की। अब दोस्तों क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है यानी कि नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल में, यानी कि पहले के क्षेत्रफल में और अब के क्षेत्रफल का डिफरेंस यानी कि अंतर बताइए। तो पहले का क्षेत्रफल दोस्तों 100% था और नया क्षेत्रफल 121% है, तो कहने का मतलब 21 है। अब पूछ लिया जाए नया क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का 10% वृद्धि करने के बाद, तो अपना नया क्षेत्रफल होगा दोस्तों 121%। बढ़ते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों सेम टाइप का। यहां से दोस्तों क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में यानी कि टोटल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों पिछला क्वेश्चन अपन ने देखा था उसमें 10% की वृद्धि कर रहा था, इसमें 30% की वृद्धि की है। और दोस्तों क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो वृद्धि की जगह कमी कर सकता है और कमी की जगह वृद्धि कर सकता है और सिर्फ संख्या चेंज कर सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट यानी कि वर्ग से क्वेश्चन से नहीं बनता। तो दोस्तों अपन एक एक टाइप यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहां से अपन देखेंगे कहने का मतलब कि 30% की वृद्धि, तो दोस्तों क्योंकि अपन ने सेम इसी प्रकार का 10% की वृद्धि पर क्वेश्चन किया है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि खुद से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको पता लगे कि अपन से क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन को कहने का मतलब 30% की वृद्धि, यानी क्वेश्चन कह रहा है 30% की वृद्धि हो रही है, और दोस्तों 30% की वृद्धि होगी तो अपन कहां पहुंचेंगे यानी कि 130 पर। अब कुछ दोस्तों न्यू है वो सोच रहे होंगे कि दोस्तों 30% की, यानी कि पिछले क्वेश्चन में 10% की वृद्धि की तो अपन 110 पर पहुंच गए, इस क्वेश्चन में 30% की वृद्धि की तो 130 पर पहुंच गए। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं अगर चैनल पर न्यू है तो पहले परसेंटेज यानी कि 12 पार्ट देखें, यानी कि पहले पार्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि अपन ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे। फिर भी दोस्तों मैं बता दूं क्योंकि न्यू है, यानी कि अपन ने वहां पर 100 में 10% की वृद्धि, तो 100 का अपन ने 10% काटा था, यानी कि 100 का दोस्तों 10%, यानी कि 100 का 10% और प्रतिशत हटाने के लिए 0, यानी कि 100 से 100 खत्म करेंगे तो 100 का 10% यानी कि 10। यानी कि दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, यानी कि 100 का यानी कि अपन 1% काटेंगे तो 1 आएगा, 100 का 2% काटेंगे तो 2 आएगा, 100 का 5% काटेंगे दोस्तों 5 आएगा, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है। तो यहाँ पर अपने पिछले क्वेश्चन में देखा 100 का 10% 10 हुआ था, और 10 होता है यानी कि 10 की वृद्धि, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 110 पर। और इस क्वेश्चन में 30% की वृद्धि यानी कि 100 का 30% काटेंगे दोस्तों तो 30, यानी कि कहां पहुंचेंगे दोस्तों अपन 130 पर। और दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल, क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा, और दोस्तों वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है, और वर्ग की क्षेत्रफल होता है यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। जैसे ही अपन भुजा स्क्वायर करेंगे परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 लगाएंगे तो यहां से अपना दोस्तों बिल्कुल सिंपल आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं अपन यहां से। तो याद रखेगा अपन को यानी कि 130 यानी कि 30% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 130 पर, यानी कि अपन 130 पर पहुंचे, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि जो अपनी भुजा में इंक्रीजमेंट यानी कि बढ़ोतरी उसको 2 बार गुना करना, तो यानी कि 100
100 अपने पहले थी 30% की वृद्धि होने से अपन कहां पहुंचे 130 पर, और 130 इंटू 130 बटे 100, और जैसे ही इसको सोल्व करेंगे दोस्तों यहां से तो अपना आंसर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आंसर निकल के आएगा दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व, यानी कि ऊपर 2 जीरो और नीचे भी 2 जीरो। अब दोस्तों 13 इंटू 13 करेंगे यानी कि 13 का वर्ग आपको पता होगा तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 13 इंटू 13 करेंगे दोस्तों तो यहां से जो अपना निकलेगा 169%, यानी कि दोस्तों 100 से यानी कि कितना बढ़ रहा है, यानी कि 100 से 69% बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों 69% बढ़ा है, यानी कि कहने का मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है अपनी, यानी कि 69%, क्योंकि 100 अपने 100 वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100 था और अब यानी कि 30% की वृद्धि करने से 169% हो रहा है, यानी कि 100 से कितना ज्यादा हो रहा है यानी कि 69%। तो यहां से जो अपना वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों वृद्धि होगी वह होगी 69%, यानी कि 30% की वृद्धि करने से 69% वृद्धि होगी। अब दोस्तों मैं आपको यानी कि अपन ने 10% की वृद्धि देखी, 30% की वृद्धि देखी, अपन यहाँ पर 20% की वृद्धि करके भी देखते हैं, 15% की वृद्धि करके भी देखते हैं, क्योंकि जिससे आपसे किसी भी प्रकार का वृद्धि यानी कि वर्ग में चाहे 1% की वृद्धि कराए प्रत्येक भुजा में, चाहे 2% की वृद्धि कराए, चाहे 3% की वृद्धि कराए, आपको किसी भी यानी कि कोई भी संख्या चेंज करे दोस्तों अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अपन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपन देखते हैं दोस्तों यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में यानी कि 15% की वृद्धि। अब दोस्तों आपको 15% की वृद्धि कहते ही यानी कि अपन 100 से यानी कि 15% निकालेंगे, कहां पहुंचे दोस्तों 115 पर। और दोस्तों आपको पता है वर्ग की प्रत्येक यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि अपन इसको सॉल्व करेंगे 115 इंटू 115, और जैसे ही बट्टे में 100 करेंगे दोस्तों, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको 5 से अपन को डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी और आप जितनी कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन आपके उतने ही यानी कि सिंपल होते जाएंगे। तो दोस्तों यहां से अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटते हैं 5 से, तो 5 की टेबल में 100 आता है 20 बार और 115 आता है दोस्तों 23 बार। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, ये कटेगा अपना 4 बार और ये कटेगा दोस्तों 23 बार। अब दोस्तों आपको 23 का यानी कि 23 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब दोस्तों 23 का स्क्वायर आपको पता नहीं है तो आपको ऐसे ही 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 23 इंटू 23 करेंगे, 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 69 अपनी कैरी बची 6, और 23 को 2 से करेंगे 46, और 46 और 6 करेंगे अपन तो यानी कि 23 का स्क्वायर होगा दोस्तों 529, यानी कि 23 का स्क्वायर 529, और दोस्तों 529 को अपन को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दोस्तों 23 को 529 को 4 से डिवाइड करेंगे अपन, तो यहां से जो अपना यानी कि 15% की वृद्धि निकल के आएगी। इसी प्रकार दोस्तों अपन से बोल दे 20% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों 20% की वृद्धि बोल दे तो अपन कहां पहुंचेंगे दोस्तों 120 पर, और यानी कि 120 को सोल्व करेंगे 120 इंटू 120 बटे 100, यानी कि दोस्तों 120 इंटू 120 बटे 100। तो यहां से अपन देखेंगे दोस्तों यानी कि ये 2 जीरो से अपन 2 जीरो खत्म की 12, यानी कि 12 का वर्ग दोस्तों होगा 144, और पहले अपना वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 100 था और अब 144 हो रहा है, यानी कि 100 से कितना अधिक हो रहा है, यानी कि दोस्तों 100 से 44 अधिक हो रहा है, यानी कि दोस्तों 100 से 44 अधिक हो रहा है, तो यानी कि अपन 100 से 44 अधिक हो रहा है तो दोस्तों अपने यानी कि 44% यानी कि नए क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कब होगी दोस्तों, जब 20% की वृद्धि होगी। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन यानी कि कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि सर जी अपन ने वृद्धि वाले क्वेश्चन तो देख लिए, अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा में कमी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो दोस्तों अपन देखते हैं यानी कि वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी, यानी कि दोस्तों 10% की कमी कर दी, तो अब 10% की कमी की दोस्तों 100 पर, यानी कि 10% की कमी की तो दोस्तों अपन पहुंचे 90 पर। अब दोस्तों वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 90 इंटू 90 बटे 100। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 9 इंटू 9 करेंगे दोस्तों 81, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब पहले अपना क्षेत्रफल 100 था और अपना क्षेत्रफल घटकर 81% रह गया, यानी कि दोस्तों 81% रहने से अपना क्षेत्रफल यानी कि कितना घटा अपना क्षेत्रफल 19%, यानी कि दोस्तों 100 में से
21 रह गया 100 से, यानी कि कब रहा दोस्तों जब 10% की कमी हुई, जब अपना यानी कि 100 रहा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यहां से अपना 10% की अगर अपन कमी करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में यानी कि 19% की कमी होगी। इसी प्रकार अपन 20 यानी कि 20% कमी करेंगे तो दोस्तों अपन कहां पहुंचेंगे 80 पर। तो 80 यानी कि 90 की जगह 80, यानी कि दोस्तों ये 20% का और करके बता देता हूं आपको। अब देखते हैं अपन यानी कि 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में बात करें दोस्तों अपन इस क्वेश्चन करें वर्ग पर, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% कमी। अब दोस्तों यानी कि 100 पर जैसे ही 20% की अपन कमी करेंगे तो अपन पहुंचेंगे दोस्तों 80 पर। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 80 पर अपन पहुंचे तो यहां से 80 इंटू 80 और प्रतिशत के लिए यानी कि 100, यानी कि दोस्तों जैसे इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 और इस 0 से इस 0, 8 इंटू 8 करेंगे दोस्तों 64। अब दोस्तों यानी कि 100 से अपन कहां पहुंचे यानी कि 64 पर। पहले अपना जो वर्ग का क्षेत्रफल था यानी कि 100% था और अपने यानी कि 20% की कमी करने से अपना वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 64%। तो दोस्तों यहां से कहने का मतलब 64%, तो यहां से जो अपनी कमी आएगी वो आएगी यानी कि 36%। यानी कि दोस्तों अपन ने यानी कि वर्ग की अपन को 1% की कमी दी जाए, 2% की कमी दी जाए, कितने भी कोई भी संख्या चेंज करे अपना कॉन्सेप्ट दोस्तों 10 कम की तो अपन कहां पहुंचे 90 पर, 20 कम किए तो अपन 80 पर, 30% कमी की तो अपन 70 पर, 50% कमी की तो अपन 50 पर। अब दोस्तों कंफ्यूजन ये आता है सर 50% दे दिया जाए तो दोस्तों 50% का भी अपन क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 50% की कमी, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कितने प्रतिशत कमी होगी। अब दोस्तों 50% की अपन कमी करेंगे यहां से तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 50 पर। अब दोस्तों जैसे ही 50 पर पहुंचे यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा स्क्वायर 50 इंटू 50 बटे 100, यानी कि दोस्तों 2 जीरो से अपन 2 जीरो सोल्व करेंगे। अब दोस्तों इसको और भी अपना और भी कोई स्टूडेंट अगर और तरीके से सोल्व की जाए 50 इंटू 50 यानी कि 50 से 100 को काटेंगे 2 और 2 से 50 काटेंगे 25, यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो भी 25 और 25 यहां से इस प्रकार सोल्व करेंगे तो भी 25, यानी कि दोस्तों 100 से अपन कहां पहुंचे 25% पर। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में 50% की कमी होगी तो यानी कि उसके क्षेत्रफल में 25% 50% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 75% कमी हो जाती है। तो दोस्तों अपन ने वर्ग से यानी कि जितने भी क्वेश्चन टोटल यानी कि कोई भी संख्या का क्वेश्चन नहीं छोड़ा, वर्ग में कमी की और वर्ग में अपन ने वृद्धि की। अब दोस्तों अपन देखते हैं आयत को। अब अपन दोस्तों बात करते हैं आयत पर। पहले बात की थी दोस्तों अपन ने वर्ग पर, वर्ग में वर्ग की भुजा में 10% की कमी और वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% कमी। अब दोस्तों आयत का अपन बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, तो दोस्तों अपन आयत के क्षेत्रफल का बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को अपन एल से प्रतिशत करते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ यानी कि बी से प्रतिशत एल यानी एल इंटू बी। अब दोस्तों बात करते हैं आयत की, तो होता क्या है आयत। अब दोस्तों ये एक आयत है, यानी कि आयत की कंडीशन होती है कि दोस्तों आमने सामने की यानी कि ये भुजा दोनों समान होनी चाहिए और ये भुजा दोनों समान होनी चाहिए। कहने का मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है जबकि आयत की आमने और सामने की भुजा समान होती है। यानी कि दोस्तों ये आयत है, यानी कि दोस्तों यह भुजा 5 मीटर है तो दोस्तों यह भुजा भी 5 मीटर होगी। यह भुजा दोस्तों 2 मीटर की है तो दोस्तों यह भुजा भी 2 मीटर की होगी। यानी कि दोस्तों आयत की आमने और सामने की भुजा समान होती है। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों आयत पर कुछ क्वेश्चनों की, तो बढ़ते हैं अपन आयत की ओर। पहला क्वेश्चन अपना, यदि एक आयत के क्षेत्रफल में 10% की कमी, यदि एक आयत की लंबाई में आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए
तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए तथा आयत की चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि दोस्तों लंबाई, यानी कि अपन देखते हैं लंबाई, और लंबाई में यानी कि 10% की कमी। और दोस्तों बात करते हैं अपन चौड़ाई की, तो चौड़ाई में भी 10% की कमी, तो आयत के क्षेत्रफल में यानी कि क्या परिवर्तन होगा? यानी कि वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों अपन बात करते हैं यानी कि 100 से जैसे ही 10% की कमी, तो अपन दोस्तों कहां पहुंचेंगे? 90 पर। अब दोस्तों बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों मैं आपको अभी बता चुका हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, और आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, और जैसे ही 10% की वृद्धि होगी दोस्तों अपन कहां पहुंचेंगे? 90 पर। तो यानी कि लंबाई पर पहुंचे तो अपन बात की 90 पर। अब बात करते हैं चौड़ाई की, तो आयत की चौड़ाई में भी 10% की कमी, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 90 पर। यानी कि लंबाई में भी 10% की कमी, और प्रतिशत के लिए दोस्तों 100, और जैसे इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, इस 0 से इस 0। अब बात करते हैं 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 करेंगे दोस्तों 81, यानी कि 81%। पहले अपना क्षेत्रफल यानी कि 100% था, अब 81% है। यानी कि दोस्तों कितना कम आया, कितना डिफरेंस आया? तो यहां से जो अपना डिफरेंस आया दोस्तों वह आया 19 का, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 19% की कमी होगी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो यहां से आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें 19% की कमी होगी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपन इस प्रकार के दोस्तों आयत और वर्ग से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है आज अपना, आयत के क्षेत्रफल में आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है अपना, एक आयत है उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में यानी कि 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में यानी कि वृद्धि होगी यानी कि कमी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या परिवर्तन होगा? यानी कि आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपन आयत के क्षेत्रफल की। दोस्तों बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू एल को एल इंटू बी। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता चुका आयत का बेसिक, यानी कि आयत की आमने सामने की भुजा यानी कि समान होती है। अब बात करते हैं यानी कि 20% की कमी, तो 20% की जैसे ही अपन यानी कि वृद्धि करेंगे तो 120 पर, और 20% की कमी करेंगे तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 80 पर। यानी कि 20% की वृद्धि की तो अपन कहां पहुंचे? 120 पर, और 20% कमी की तो अपन कहां पहुंचे? यानी कि 80 पर। अब बात आती है क्षेत्रफल आयत के की, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अब दोस्तों बात आती है लंबाई की, तो लंबाई में 20% की वृद्धि, और जैसे ही लंबाई में 20% की वृद्धि करेंगे तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 120 पर, और यानी कि चौड़ाई में 20% की कमी, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे? 80 पर। अब दोस्तों अपन पहुंचेगा 80 पर, और जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे यानी कि दोस्तों 2 0 से 2 0, और 12 इंटू 8 करेंगे दोस्तों, यानी कि 12 इंटू 8 करेंगे 96,
यानी कि दोस्तों 96%, यानी कि कहने का मतलब 100 से कितना कम है दोस्तों, 4%। तो दोस्तों कमी कितनी हुई, यानी कि 4%। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में यानी कि लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। तो आयत के क्षेत्रफल में यानी कि दोस्तों होगा क्या, कमी होगी। और दोस्तों जो कमी होगी वह कितनी होगी, 4% की। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 20 लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने से आयत के क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। अब पढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों क्वेश्चन है, एक आयत है, उसके क्षेत्रफल यानी कि उसकी लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में यानी कि टोटल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब 100 यानी कि 40% की वृद्धि, तो अपन दोस्तों कहां पहुंचेंगे 40 पर, और 30% की वृद्धि तो दोस्तों अपन कहां पहुंचेंगे यानी कि 130 पर। तो दोस्तों करते इस क्वेश्चन को, यानी कि 100 पर यानी कि 40% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 140 पर, और दोस्तों 100 पर 30% की वृद्धि, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 130 पर। यानी कि 100 पर 40% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 140 पर, और 100 पर 30% की वृद्धि यानी कि अपन कहां पहुंचे 130 पर। तो आयत का क्षेत्रफल अब यानी कि आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि कितनी वृद्धि होगी, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई में 40% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 140 पर। अब बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 130 पर। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 0 से 0 और 0 से 0, 14 इंटू 13 यानी कि दोस्तों आपको बता दूं, यानी कि 14 इंटू 13 करेंगे दोस्तों, तो यहां से अपना जो यानी कि निकल के आएगा 182, यानी कि गुणा करते हैं 13 इंटू 4 करेंगे दोस्तों 52, और यानी कि कैरी 5, और 13 इससे करेंगे तो 13 और 5 यानी कि 182%। कहने का मतलब पहले 100%, अब 182%, यानी कि कितना बढ़ा, यानी कि 82%। कहने का मतलब आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने से अपना क्षेत्रफल में टोटल 82% परिवर्तन होगा। अब दोस्तों कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ दोस्त जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि आपको बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और नोट्स बनाते रहिए। और दोस्तों रेलवे की एग्जाम जल्द ही होने वाली है, एनटीपीसी की 2020 में। जैसे ही लॉकडाउन दोस्तों खत्म होगा, लॉकडाउन 5 चल रहा है इस टाइम, लॉकडाउन खत्म होते ही एनटीपीसी तुरंत एग्जाम लगी। अब दोस्तों बात करते हैं 100 से यानी कैसे कमी हो रही है, कैसे वृद्धि हो रही है। कुछ स्टूडेंट न्यू है चैनल पर, कंफ्यूज हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों अपन परसेंटेज पर यानी कि कोई भी चीज प्रतिशत में अपने आप में 100 होती है। अब दोस्तों बात करते हैं 100 से अपन 110 पर पहुंचे, तो उसमें यानी कि 10 की वृद्धि। 100 से अपन यानी कि दोस्तों 120 पर पहुंचे, यानी कि 20% की वृद्धि। यानी कि दोस्तों 100 से अपन 30%, 130 पर पहुंचे, यानी कि 30% की वृद्धि। यानी कि दोस्तों 100 से जैसे ही अपन बढ़ते हैं, यानी कि 110 पर पहुंचे तो 10% की वृद्धि, 115 पर पहुंचे तो 115 यानी कि 15% की वृद्धि, 135 पर पहुंचे यानी कि 35% की वृद्धि, 150 पर पहुंचे यानी कि 50% की वृद्धि, 100 के बाद अगर अपन 500 पर पहुंचे तो 400% की वृद्धि। अब दोस्तों ये तो हुई अपनी यानी कि वृद्धि की बात, यानी कि 100 से जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे तो बात वृद्धि पर होगी। अब दोस्तों बात आती है कमी पर, तो अपन करते हैं बात कमी पर। अब बात आती है दोस्तों यानी कि 100 से अपन यानी कि 90 पर पहुंचे, तो दोस्तों 90 पर पहुंचे तो यानी कि कितनी कमी, यानी कि 10% की कमी। अपन 80 पर पहुंचे तो दोस्तों 20% की कमी। अपन पहुंचे 50 पर दोस्तों तो 50% की कमी।
यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 100 से ऊपर जाएंगे तो वृद्धि आएगी और 100 से नीचे जितना जाएंगे उतनी कमी आएगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं अपन, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि कर देंगे, चौड़ाई में वृद्धि नहीं करेंगे, तो उसका यानी कि कितने प्रतिशत चौड़ाई में वृद्धि करी जाएगी, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी कि अपन या तो लंबाई में वृद्धि कर देंगे उसके में, या चौड़ाई में कर देंगे, इससे कि उसका क्षेत्रफल है जो अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, जिससे कि अपना दोस्तों क्षेत्रफल यानी कि अपरिवर्तित रहे, यानी कि ना तो बढ़े या ना घटे। अब दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर यानी कि अपरिवर्तित दे रखा है, यानी कि दोस्तों अपरिवर्तित की जगह अपन को यथावत भी दे सकता है, यानी कि क्षेत्रफल यथावत रहे। अब दोस्तों यथावत भी दे सकता है और इस प्रकार भी दे सकता है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। अब दोस्तों आपको यहां से शब्दों से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि एक क्वेश्चन करे, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई तो उसकी चौड़ाई में यानी कि कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे या कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं अपन इसकी लंबाई की, यानी कि बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई में यानी कि 60% वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे, 160 पर। अब दोस्तों यानी कि जैसे ही 60% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों वृद्धि हो रही है 60% और 60% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो अपन कहां पहुंचे, यानी कि 160 पर। और जैसे ही इसको परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहां से। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0 से 0 इसको काटेंगे दोस्तों, 4 से 4 चौक 16 और 25 चौका 100। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, यहां से ऊपर बचा 3 इंटू 25, 3 इंटू करेंगे 25 तो 75 और नीचे बटा 2, यानी कि दोस्तों 75 बटे 2 करेंगे तो 37.5, यानी कि कहने का मतलब इसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी करेंगे तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों अपरिवर्तित रहेंगे। अब क्वेश्चन यानी कि दोस्तों आपको इस प्रकार भी हो सकता है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत, यानी कि यहाँ से 40 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, लंबाई की जगह चौड़ाई में वृद्धि करा सकता है, चौड़ाई की जगह लंबाई में वृद्धि करा सकता है। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट यानी कि अपन को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझने की कोशिश, यानी कि दोस्तों 60% की वृद्धि, यानी कि 60% की जैसे ही वृद्धि करेंगे तो दोस्तों अपन कहां पहुंचेंगे, यानी कि 160 पर, और जैसे इसको प्रतिशत के लिए 100। अब दोस्तों देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 खत्म की, इसको काटा 4 से 4 बार और 4 को 100 को काटा 25 बार आता है टेबल में, जैसे इसको काटा 2 से 2 बार, 2 से काटा 3 बार, ऊपर बचा 3 इंटू 25 करेंगे 75 और 75 बटे 2 करेंगे तो यहाँ से जो अपना क्षेत्रफल, यानी कि कहने का मतलब कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों 37.5% की कमी करेंगे तो यहाँ से अपना क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों आज का जो अपना सेशन हुआ, अपन ने वर्ग कंप्लीट किया, वर्ग की भुजा में वृद्धि, प्रत्येक भुजा में वृद्धि कमी, उसके बाद अपन ने आयत की लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी, चौड़ाई में वृद्धि, लंबाई में कमी, लंबाई में भी वृद्धि, चौड़ाई में भी वृद्धि वाले क्वेश्चन देखे, और उसके बाद दोस्तों अपन ने क्वेश्चन देखा, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल यानी कि
चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, कोई परिवर्तन ना। दोस्तों आपको शब्दों से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है। क्वेश्चन कैसे भी दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।